हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो हमारा पार्ट है वो है हमारा पार्ट 22, जो कि है पटोला। पटोला आप लोग शायद नाम से ही अब जान गए होंगे कि ये पाटन के पटोले की बात हो रही है, तो जो कि बहुत फेमस चीज़ है, या तो कहें बहुत फेमस कपड़ा है, जो कि पाटन से मंगाया जाता है। और इसकी पाटन के पटोला मतलब साड़ी भी बहुत इसकी फेमस है, इसी के लिए ये पाटन के पटोले के नाम से जानी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछला वीडियो था हमारा दुनिया मेरे घर में। तो हमारा ये पार्ट का नाम था। तो हमने जाना था कि इस पार्ट के अंदर क्या क्या खास था और क्या क्या हमने इसके बारे में जाना था, और किस प्रकार के इस घर में किस्से हुआ करते थे, ये हमने जाना था। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल किससे संबंधित है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप मुझे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा किसी पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो कमेंट करेगा राइट आंसर, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जैसे कि अब मैं दिखाने जा रहा हूं पिछले वीडियो का स्क्रीनशॉट, जो कि मुझे एक जन ने भेजा था यूट्यूब के माध्यम से। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए आगे देखते हैं पार्ट 22 पटोला। पाटन शहर के सालवीबाड़े में रहने वाली मोक्षा और निर्मल का घर रेशम के रंग बिरंगे धागों से भरा रहता है। उनकी माता कोकिलाबेन और पिता अशोक भाई तथा परिवार के अन्य लोग हथकरघे पर हस्तकारीगिरी बुनाई का काम करते हैं। वे खास तरह के कपड़े बुनकर तैयार करते हैं। यह हस्तकला खूब सुंदर व खास है। तो आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा उसके आपके डिज़ाइन से ही पता पड़ रहा होगा। सर्दियों से सालवीबाड़ा में सालवी परिवार बसे हुए हैं। वे जो खास तरह की बुनाई करते हैं उसे पटोला के नाम से जाना जाता है। भारत और दुनिया भर के पर्यटक इस हस्तकला का परिचय पा सकें, इस उद्देश्य से ही हाल ही में यहाँ पटोला हाउस का निर्माण किया गया है। पाटन में स्थित रानी की बावड़ी के शिल्प कार्य में पटोला की डिज़ाइन की झांकी देखने को मिलती है। उस समय के शिल्पकार ने क्या डिज़ाइन तैयार किया है। रानी की बावड़ी में गुजरात के कवियों ने भी लोकगीतों में पटोला की कला का खूब बखान किया है, जैसे छेला जीरे मारी हाटू पाटन ती पटोड़ा मोंघा लाओजो। तो ये कहावत इन्होंने दर्शाई है। ठीक है, मोक्षा और निर्मल के माता पिता ने यह कला अपने बुजुर्गों से सीखी थी। अब मोक्षा और निर्मल भी स्कूल से आने के बाद सीखते हैं एवं अपने माता पिता का हाथ भी बटाते हैं। अध्यापक के लिए आमतौर पर परंपरागत कलाएं घर पर ही सीख सकते हैं। इस बात से बच्चों को अवगत कराएं। पटोला के सामान ही अन्य प्रकार के कपड़े भी बुने जाते हैं। अन्य परंपरागत व्यवसाय जैसे दरी, जाजम बुनना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना वगैरह के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप लोग शायद जानते ही होंगे इत्र क्या होते हैं, जिसमें सुगंध होती है, परफ्यूम होती है, वो इत्र के नाम से जाना जाता है। जाजम आप लोग जानते होंगे, जो कि नेट होता है वो। फिर दरी आप लोग जानते हो जिसमें हम बैठते थे, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, पर अभी तो क्या है चटाई आ गई, इसकी वजह से कम यूज़ में लिया जाता है। आप लोगों को दिख रहा होगा यह है पाटन का पटोला बुनने का तरीका। पहली जो आपको बड़ी स्क्रीन दिख रही है ये तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे जो साइड में दिए हैं वो उनके स्टेप्स हैं किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। आगे देखते हैं धागों से कपड़ों तक। पटोला बुनने के लिए उपयोगी रेशम के धागे मलबारी सिल्क, कोस्टा सिल्क में से बनाए जाते हैं। वे सफ़ेद होते हैं। पिताजी ये रेशम के तार धागे बाहर से मंगवाते हैं। रेशम के तारों को खोलकर ताना खाड़े तर में और भरनी यानी आड़े तार में, मतलब खड़े में और कहें तो बेड़े में बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिसको बोलते हैं। फिर उस पर कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई किए
गए तार को योग्य नाप लेकर बांधा जाता है, जिससे बंदेज कहा जाता है। इससे जिस भाग में रंग करना हो उसे उस भाग के धागे खोलकर उसे नाप के अनुसार रंग फिर से बांध दिया जाता है। इस काम में बहुत समय व मेहनत लगती है। ताना और भरनी तारों पर कढ़ाई और रंग होने के बाद उसे बुनने के लिए करघे पर जमाकर बुना जाता है। इस तरह 4 से 6 मास की कड़ी मेहनत के बाद कहीं पटोला बनकर तैयार होता है। तो आप लोग जानते हो कितनी मेहनत भरा काम है, जो कि 4 से 6 महीने इस काम को पूरा करने में लग जाता है, पटोला बनने में। ठीक है। ताना भरनी पक्के रंगों से रंगे जाते हैं, इसलिए पटोला का रंग कभी नहीं उतरता और ना ही कभी फीका पड़ता है। पटोला का टिकाऊपन और उसके रंगों की चमक सालों तक बनी रहती, इसलिए गुजरात में कहावत है कि पड़ी पटोला भात फाटे पण फीटे नहीं। कला खतरे में। तो पटोला साड़ी तैयार करने में बुनना, काटना और रंगना वगैरह बहुत सावधानी व धैर्य से करना पड़ता है। इसमें कई दिन लग जाते हैं। मलबारी सिल्क के तार व रंग बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए पटोला साड़ी खूब ऊंचे दामों में बिकती है। प्राचीन समय में चलती आ रही इस हस्तकला से जुड़े 700 परिवारों में से केवल 3 परिवार ही पटोला बुनाई काम की इस अनमोल कला को जीवंत रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शेष सभी ने यह व्यवसाय छोड़ दिया है। पाटन के पटोले की हस्तकला केवल पाटन की ही नहीं, अपितु गुजरात और भारत की शान व देश का गर्व है। हमें पटोला साड़ी ऊंची कीमत देकर भी खरीदना चाहिए, जिससे इस अमूल्य और बेमिसाल हस्तकला का बचाव एवं जीवित रखा जा सके, क्योंकि यह हमारी प्राचीन विरासत एवं भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसलिए हमें इस कला के कस्बियों की सहायता करनी चाहिए और लुप्त हो रही इस कला को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए, वरना यह कीमती कला हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। मतलब हमें क्या है, इसका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे क्या है ये कला हमारी बची रहे। और काफ़ी पुरानी कला है, तो इसको हमें जीवंत रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा गौरव है। इस वजह से आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। आगे देखते हैं, चर्चा कीजिए। मोक्षा और निर्मल अपने बच्चों को इस कला का हुनर सिखा पाएंगे? तो बात करेंगे, हाँ सिखा पाएंगे, क्यों नहीं। इससे अपनी कॉपी में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, आपने कभी किसी को करघे पर कुछ बुनते देखा है? वे क्या बुन रहे हैं और कहाँ? तो हम बात करेंगे कि हाँ हमने बुनते हुए देखा है। जैसे कि हम कहें जाजम या दरी, तो हमने बुनते हुए देखा है, फैक्ट्रियों में बुनते हुए देखा है, और कुछ तो कढ़ाई भी करते हैं, तो वो भी देखा है, वो भी घर में ही देखा है। ठीक है। और आगे देखते हैं, साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में जानते हैं जिससे रंगा जाता है? तो हम कह सकते हैं हाँ, फैक्ट्रियों में कलर से कपड़े रंगे जाते हैं। क्या आप कोई ऐसा काम जानते हैं जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हों? वे कौन सी चीज़ बनाते हैं? तो हम कहेंगे प्लास्टिक के गिलास बहुत सारे लोग बनाते हैं, कप बहुत सारे बनाते हैं, रकाबी बहुत सारे बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे लोग काम करते हैं। उस चीज़ को बनाने का तरीका आप पता कीजिए। तो हम बात करें वो फैक्ट्री वालों से हमको पता करना पड़ेगा, और दूसरा कोई इलाज नहीं। या तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई काम करता हो तो उसका आप लिख सकते हैं। ठीक है। उस चीज़ को बनाने के लिए आदमी और औरत अलग अलग तरह के काम करते हैं? तो हम बात करेंगे हाँ, क्योंकि कुछ भारी काम होता है जो आदमियों को सौंपा जाता है, कुछ हल्का काम होता है जो कि लेडीज़ों को सौंपा जाता है। उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी शामिल होते हैं? तो हम बात करेंगे बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि बाल मजदूरी गवर्नमेंट बैन करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, पता करके लिखिए। किसी लोहार, बढ़ई या कुम्हार से बात करके उनके काम के बारे में पता कीजिए। तो हम बात करें, लोहार आप जानते हो लोहे का काम करता है, बढ़ई आप जानते हो कटाई मतलब कहें तो लकड़ी का काम करता है, कुम्हार जो कि घड़ा बनाने का काम करता है, तो आप जानते ही हो। आगे देखते हैं, उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? तो उन्होंने अपना काम अपने बुजुर्गों से सीखा, पूर्वजों से सीखा है। ठीक है। आगे, अध्यापक के लिए बहुत से परंपरागत व्यवसाय में अलग अलग औजार एवं हुनर का इस्तेमाल होता है। अक्सर एक चीज़ को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा होता है। यह बात बच्चों को जोर देकर समझाइए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपका फैमिली काम कर रहा है तो उसमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हाथ बटाइए, क्योंकि क्या है, फैमिली अपने लिए नहीं पूरी
सभी के लिए वो कमाती, इस वजह से सपोर्ट करना ज़रूरी है। उन्हें काम करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है, तो उन्हें काम करने के लिए उसी चीज़ का हम ज्ञान होना ज़रूरी है जो कि उनके मम्मी पापा से या उनके पूर्वजों से मिल सकता है। आगे, उन्होंने यह काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है। हाँ, तो हम कह सकते हैं हाँ सिखाया होगा, तब उनको आता है तो दूसरे ने भी उनसे सीखा होगा। नेक्स्ट, नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है, क्या आप ऐसे काम करने वाले लोगों को जानते हैं? तालिका में पहले कॉलम में उनका नाम व दूसरे कॉलम में वे यहाँ काम जहाँ से सीखा है वह लिखिए। तो पहला है काम का वर्णन, दूसरा है काम करने वाले लोगों का नाम, तीसरा है वे ये काम कहाँ से सीखे। तो हम बात करेंगे कि कपड़ों की बुनाई करना, तो मोक्षा और निर्मल व माता पिता से, और यहाँ पे क्या है अपने बुजुर्गों से। तो खाना बनाना यहाँ पे आपका आ जाएगा मम्मी पापा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस खाना बनाना तो ऑब्वियसली वैसे मम्मी ही बनाती है या तो बहन भी बनाती है, बट समय और परिस्थिति के अनुसार सब काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मम्मी और लिख देना है मीना, ठीक है, और यहाँ पे अपनी माता से, ठीक है। साइकिल रिपेयर करना, तो साइकिल रिपेयर करना कौन जानता है? साइकिल रिपेयर करना कमल जानते हैं, और कमल कहाँ से सीखे? अपने बुजुर्गों से, ठीक है। बस चलाना कहाँ से सीखे? तो बस चलाना हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो इनका लिख देना है अर्जुन, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है ये काम कहाँ से सीखा, तो ये ड्राइवरिंग से सीखा है। तो ड्राइविंग जिसको आती हो वही चलाना सीख सकता है, ठीक है। सिलाई कढ़ाई करना, तो सिलाई कढ़ाई करना ये पहले यहाँ पे लिख देना है अंजू और मंजू, और यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे दे देना है कि बुजुर्गों से सीखा है। गाना भी आपको लिख देना है, किसी का नाम लिख देना, और यहाँ पे आपको लिख देना बुजुर्गों से। फिर जूता चप्पल बनाना, फिर यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि ये माता पिता से हमने सीखा है। फिर पतंग बनाना आपको कोई भी नाम दे देना है, जैसे सीमा, रीमा, कोई भी आपको नाम दे देना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है कि माता पिता से। फिर खेती करना, ये आपको नाम देना है और यहाँ पे लिख देना बुजुर्गों से। फिर बाल काटना आपको नाम लिख देना है और बुजुर्गों से, ठीक है। अब आपके लिए लास्ट नोटिस है जो कि अध्यापक के लिए पटोला की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की सोब, मधुबानी चित्रकारी, असम का सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, कच्छी कढ़ाई, जैतपुर का बंदेज, धानगढ़ के मिट्टी का बर्तन इत्यादि। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण जानते हैं? कक्षा में चर्चा की, तो हम कहें हाँ हम जानते हैं। ऐसे काफ़ी हमने चीज़ें देखी है जो कि कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड और परंपरागत चीज़ें हैं और काफ़ी टाइमों से चल रही हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जो क्वेश्चन आज का पूछा गया है उसको भी कमेंट करके बताइए उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ऐसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ या किस तरह के वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।